हमने अपने अपने मंडलों में सब विधायकों ने मंडल स्तर की बैठकें की। एसआईआर का महत्व और गंभीरता के बारे में पब्लिक को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। शिवपुरी जिले में तो एसआईआर में कोई बाहर बांग्लादेशी वगैरह कुछ है नहीं। परिवार का नाम 2003 की सूची में है, तो एक भी व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के फॉर्म भर के सिग्नेचर करके दे सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी विधायक शिवपुरी से देवेंद्र जैन जी। सर, सबसे पहले तो आपका समय नाउ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। भाई साहब, जिस तरीके से शिवपुरी में भी अब तो चूंकि पूरे प्रदेश में एसआईआर शुरू हो चुकी है, आपके क्षेत्र में किस तरीके से काम चल रहा है एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेके हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पहले जिला स्तर पर बैठक हुई। सभी लोगों को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समझाया गया। फिर हमने अपने अपने मंडलों में सब विधायकों ने मंडल स्तर की बैठकें की। एसआईआर का महत्व और गंभीरता के बारे में पब्लिक को जागरूक करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, और हम पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं कि इस कार्य में हम सहभागी बने। आपको क्या लगता है कि जो ये एसआईआर हो रहा है, पहली चीज तो आपके क्षेत्र में कितने % हो चुका, और क्या लगता है कि इससे कितना शिवपुरी के लिए विकास रहेगा, ये प्रदेश के लिए, ये मतदाताओं के लिए बहुत आसान रहेगा, सहानुभूति रहेगा? वास्तविकता में हमारे शिवपुरी जिले में तो एसआईआर में कोई बाहर बांग्लादेशी वगैरह कुछ है नहीं। ग्रामीण अंचल में भी नाम लिखे हुए हैं और शिवपुरी हेडक्वार्टर पे भी ग्रामीण अंचल में नाम लिखे हुए हैं, और तहसील स्तर पे भी। वो वहां पढ़ने आ गए, मकान बना लिया शहर में। और चूंकि सरपंच का चुनाव होता है गांव वाले के लिए अति महत्वपूर्ण, तो गांव से वो नाम कटवाना नहीं चाहता। इसलिए मैं जहां तक समझता हूं, हर विधानसभा में बहुत सारे वोट मतदाता कम होंगे, नाम कटेंगे, क्योंकि 3 जगह नाम लिखे हुए हैं। अब जैसे मैं स्वयं, हमारा पैतृक स्थान कोलार से मैं विधायक रहा, वहां मेरे नाम थे ही। शिवपुरी आ गए तो शिवपुरी में मैंने देखा कोलारस में कटे ही नहीं। एसआईआर की पुनर्निरीक्षण जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति का नाम 2 जगह या 3 जगह नहीं रहेगा। लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। आपको जो आपके शिवपुरी क्षेत्र के जो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो रोजगार के लिए, नौकरी पेशा के लिए बाहर गए होंगे, उन लोगों के लिए क्या आप योजनाएं बनाएंगे? उनको बुलाएंगे? कैसे कांटेक्ट होगा? बीएलओ में उसमें क्या सहभागिता रहेगी, चूंकि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? घर का एक भी व्यक्ति यदि उसका परिवार का नाम 2003 की सूची में है, तो एक भी व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के फॉर्म भर के सिग्नेचर करके दे सकता है। इसलिए यदि परिवार के 4 लोग कहीं गए हैं मजदूरी के लिए, तो उनका नाम भी उसमें ऐड हो जाएगा। दूसरा बात यह है कि अभी इस पीरियड में कोई बहुत ज्यादा हमारे यहाँ से जो लेबर जाती है वो गेहूं कटाई के लिए जाती है। अभी ऐसा कोई काम है नहीं, इसलिए बाहर हमारे यहाँ का लेबर बहुत ज्यादा मात्रा में है नहीं। 1-2 वैसे हैं, तो वो परिवार के लोग उनका नाम भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप अभी बीच में काफी सुर्खियों में आ गए थे सोशल मीडिया में। आपने एक पोषण आहार के मुद्दे को लेकर काफी उठाया था उस बात को। आपने कहा था मैं हाई कोर्ट का गेट खटखटाऊंगा। क्या कुछ वो समीकरण रहा, क्या मुद्दा था? पोषण आहार केंद्र शिवपुरी में स्थित है। वहां पोषण आहार बनाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। 10 जिलों में वहां से पोषण आहार जाता है। वहां जो भी अधिकारी हैं, कोई मैडम है, मैं तो जानता भी नहीं हूं, उनका पूर्व रिकॉर्ड भी सस्पेंड का वो भ्रष्टाचार का रहा है। वो वहां की मालिक हैं। जो भी उनके खिलाफ बोलता है कोई कर्मचारी, उसको निकाल बाहर करती है। महिलाओं को ज्यादातर काम है उसमें। सुनने में आया है पोषण आहार माने अब मिल्क पाउडर आता है, कई पोषण आहारों में मिलता है,
बच्चों को ताकत देने के लिए। मिल्क पाउडर के नाम पे बिल आए, ट्रक आया, खाली चला गया और एंट्री हो गई, पेमेंट हो गया। इस प्रकार के अति भ्रष्ट कारनामे उस मैडम के हैं, जो वहां की अधिकारी है। नाम मुझको ध्यान नहीं है अभी। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ आज तक नहीं की गई। क्या आप आगामी समय में जो विधानसभा शुरू होने वाली है 1 दिसंबर से, ऐसे मुद्दों को आप जो है विधानसभा में रखेंगे? बिल्कुल, रखना भी चाहिए। क्योंकि विकास की बात है, क्षेत्र की बात नहीं, ज्यादा वो है माने वो गरीब बच्चों का पोषण आहार जो बांटा जाता है वो किसके लिए? SC/ST के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। और उसमें भी यदि भ्रष्टाचार और ज्यादा स्तर पे यदि हो तो मैं तो बहुत बड़ा पाप भी मानता हूं, बहुत ही गलत। आप शिवपुरी से विधायक हैं, आपको क्या आने वाले समय में कोई बड़ा अचीवमेंट जो आपके दिमाग में चल रहा हो कि विकास के लेकर हम शिवपुरी में कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया मॉडल जो आपके दिमाग में चल रहा हो? हमारे सांसद श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और हम मिलकर लगातार शिवपुरी के सौंदर्यीकरण के लिए, शिवपुरी के विकास के लिए प्रयासरत हैं। उसमें अभी ROB कहूँ, ओवरब्रिज, जो ब्लैक स्पॉट थे जहाँ एक्सीडेंट ज्यादा होते थे, उन पर ओवरब्रिज बना रहे हैं। शिवपुरी के समस्त पार्कों को, चौराहा, उनका विकास, ऐसी बहुत सारी स्कीमें हम लोगों ने बनाई हैं। अभी परसों ही मीटिंग थी वर्चुअल, सिंधिया जी के नेतृत्व में, और हर काम के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है, तो हमारे सांसद इस मामले में बहुत मजबूत भी हैं और उनकी इच्छा शक्ति भी रहती है कि मैं अपने क्षेत्र में विकास करूं, और महाराज साहब बहुत प्रयत्नशील हैं इस काम के लिए। विधायक जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अब ठंड का समय चालू हो चुका है, कहीं ना कहीं किसानों को जो खेती भी की बात की जाए कि इस समय जो पाले पड़ जाते हैं उनके फसलों में, उसको लेकर क्या कुछ दृष्टिहीन रहेगा? क्या कुछ आपके दिमाग में चलेगा कि उन किसानों के लिए, चाहे फसल बीमा की बात हो, योजनाओं की बात हो या मुआवजे की बात हो, उस पर क्या कुछ आपकी पहल चलेगी? पिछले साल भी ओले गिरे थे, हमने बहुत सारा मुआवजा बहुत सारे गांवों में बंटवाया, और इस पर रोकथाम तो अपन कर नहीं सकते, ये सब प्राकृतिक है। वो प्राकृतिक आपदा का कोई रोकने का इंतजाम नहीं है सरकार के पास। बाकी जो भी सहयोग, राहत जो अपन दे सकते हैं, देने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे बीजेपी विधायक देवेंद्र जैन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिवपुरी के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए हम बराबर जो है प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। रहा सवाल इस जो ठंड का सीजन आ गया है, इसमें जो किसानों के चाहे फसल खराब हो या बात करें ओले की, तो उनका साफ कहना है कि चाहे जो भी हो, जहां के भी किसान अगर परेशान होंगे तो उनके लिए हम बराबर उनके कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।